हरे कृष्ण। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं इहा जनिनानुरागः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अनेक अनेक नाम हैं, जैसे गोविंद, कृष्ण, राम, अनेक अनेक अनंत नाम है। और सभी नामों में निज सर्वशक्ति, आपने अपनी शक्ति डाली हुई है। तो नाम और नामी में भेद नहीं है ना, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम सेम है, शक्ति भी सेम है। और कहते हैं कि कोई नियम भी नहीं है। वेदों में वर्णित जो मंत्र हैं उनमें तो बहुत प्रकार के नियम हैं जप करने के। सवेरे उठना, अच्छे से जप करना, ध्यान पूर्वक जप करना, ये अच्छा है, यही है। लेकिन उसमें भी कोई नियम नहीं है। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, वो अलाउड भी नहीं है। ऐसे जोर जोर से साउंड सिस्टम में बजाते हैं गायत्री मंत्र, अलाउड नहीं है। सबको गायत्री मंत्र करना भी अलाउड नहीं। तो वेदों के बहुत सारे मंत्र हैं, इनफैक्ट सभी मंत्र वेदों में जो वर्णित हैं सब नियम है उनमें। प्रायः जो ब्राह्मण होगा, जो शुद्ध होगा, वही जप कर सकता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम, हाँ, वो तो शुद्ध करने के लिए हुए हैं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र हम ये कंडीशन रख दे कि पूरी तरह आप शुद्ध हो जाइए फिर आप जप कीजिए, तो शुद्ध कैसे होंगे? तपस्या, ज्ञान, दान, इनसे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसा प्रोसेस दिया हुआ है शास्त्रों में, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, जन्मों जन्मों बीत जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये आपकी कृपा है भगवान, ये आपकी कृपा है कि आपने अपने आप को नाम के रूप में प्रकट कराया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नहीं तो हमारे लिए कुछ आशा ही नहीं थी शुद्ध होने की। कैसे शुद्ध होंगे हम? कहते हैं हरि से बड़ा हरि नाम, हरि से मिले, हरि से पहले मिले हरि नाम, हरि से कृपालु हरि नाम। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन नाम को अप्रोच करना, नाम की शरण लेना ज्यादा सरल है। भगवान ने भी पांडवों से कहा था जब वनवास में जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग के बारे में पूछा था। तो 5 प्रश्न, बड़े सुंदर उसका विवरण है। लेकिन एक होता है जिसमें भगवान कहते हैं कि बड़ा बड़ा यज्ञ, तपस्या, ये सब भी जो है हमारी चेतना को नीचे जाने से नहीं रोक पाएगा। कलयुग में हमारी चेतना कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है, निरंतर, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। एकमात्र उपाय भगवान ने तब बता दिया कलयुग में जो हमारी चेतना को नीचे जाने से रोकेगा और ऊपर उठाएगा चेतना को, वह है हरिनाम। हरिनाम ही हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा। इसलिए कहते हैं तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, कोई नियम नहीं लगाया आपने। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, और ये आपकी कृपा है। कोई नियम नहीं लगाना। सिर्फ प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हम बार बार वही तो रिपीट करते हैं, सिर्फ सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। सुनना क्यों है? क्योंकि वहां से आपके कर्ण से जो नाम प्रवेश करेगा, हृदय के आंगन में उतरेगा, तभी तो वहां झाड़ू लगाएगा, सफाई करेगा।
हरि नाम ही हमारे हृदय की सफाई करेगा। तो नाम तो पहुंचना चाहिए। फिर कहते हैं दूरदेवम ईदृशम यहा जनिना अनुराग। हे प्रभु, मेरी दशा तो देखिए, मैं कितना दुर्दैव हूं, अभागा हूं कि इतना कृपा किया आपने, पूरा नाम में शक्ति डाला, कोई नियम नहीं रखा, इतना कृपा किया, फिर भी मेरा भाग्य देखिए कितना मंद है। ना अनुराग, मुझे इस हरिनाम में अनुराग ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई आसक्ति नहीं हो रही, जप करने में मेरे को आनंद ही नहीं है। आनंद छोड़िए, मैं जप भी नहीं कर पा रहा हूं। ये हमारी सिचुएशन। ये भाव कब आएगा पता आपको? जब आप जप करेंगे ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक है ना, ये एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, एक एक स्टेप। तो जैसे आप, कल हमने बताया था 7 हमारे बेनिफिट्स हैं हरिनाम जप करने में। वो जब जप करेंगे थोड़ा हृदय शुद्ध होगा तो अंदर से भाव जागृत होगा। ये वो व्यक्ति नहीं कह सकता है दूरदेवम ईदृशम यहा जनी ना अनुराग, मुझे कोई अनुराग नहीं है नाम के प्रति, ये वो व्यक्ति नहीं कह सकता है जो नाम जप ही नहीं कर रहा है। जो जप कर रहा है, निरंतर जप कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर उसका हृदय जब शुद्ध होता है तो थोड़ा सा नम्र हो जाता है, बोलता प्रभु मैं तो कर ही नहीं पा रहा, और भगवान के सामने नतमस्तक होकर रोता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करें कि मैं नाम जप कर पाऊं। तो तीसरे श्लोक में भगवान बताएंगे वो अगला स्टेप। तो ये अनुराग तो हमारे में भी है नहीं, लेकिन हमारी तो प्रार्थना भी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है ना। थोड़ा सा शुद्धिकरण तो चाहिए। प्रार्थना करने के लिए भगवान को सब आते हैं प्रार्थना करने, लेकिन भगवान को प्रार्थना करने के लिए हृदय थोड़ा सा तो शुद्ध होना चाहिए। पूरे अशुद्ध हृदय में कहां से भाव निकलेगा प्रार्थना के लिए? फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मैं इतना सुन रहा हूं नाम की महिमा, इतना कृपा है हरि नाम का, आपने इतनी कृपा की है, वैष्णव का संग दिया, लेकिन फिर भी मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, स्पेशली पंच तत्व से, गौर निताय से। इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि देखिए मेरी दुर्दशा तो देखिए, मेरी दशा इतनी दुर्दैव हो गई है, तो आप जब कृपा करेंगे तब जाके कुछ होगा। ये भाव रखेंगे और नाम जप छोड़ेंगे नहीं, नाम जप करते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्री हरि नाम प्रभु की जय।